हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम शुरुआत करेंगे यूपी पेट फर्स्ट एंड सेकंड टाइम का एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट टाइम के एक डीआई के साथ हम शुरुआत करेंगे जो दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन मैट्रिक टन में दिया है 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16, 17, 18, 19, 20। और इसमें का पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ा है। पहले 4 वर्ष, ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अंतिम 4 वर्ष। इसको जोड़ते हैं 56, 51, 53 और 65। पहले 4 वर्ष को जोड़ेंगे 5, 3, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15 और ये हो गया हासिल लगा 1, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22। पहले 4 वर्ष का है 225 और अंतिम 4 वर्ष का कितना है, जोड़ लेते हैं। 6, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 22, 3, 25 की 5 हासिल लगा 2, 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 7, 27। मतलब पहले जो था 225 था 4 वर्ष में, अंतिम 4 वर्ष का हो गया 275। कह रहा कितना % बढ़ा है। ये देखो 225 से बढ़ा है 275, 50 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है? 225 गुणा 100 काटेंगे, 25 दूना 50, 25 नवैया। अब हो गया ये 200/9। अब काट देते हैं, 9 दूना 18 और फिर बचा 2, फिर 20, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18। मतलब 22.2% का बढ़ा हुआ है। आपका जो भी सिप रहा होगा, आपका ये क्वेश्चन आपका 22.2%। हमारा पास जो पेपर है इसमें जो है आप भी है, इसमें क्या है, सी वाला आंसर आया 22.2%। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। 8 वर्षों के दौरान, अभी तो हमने पहले 4 और अंतिम 4 का जोड़ा हुआ है, तो 8 का देख लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 2, 4, 1, 500। कितना वर्ष है? 4, 4, 8। 8 से भाग करते हैं, 8, 6, 48, बचा 2, फिर बन गया 20, 8 दूना 16, बचा 4, 8 दशमलव लगाए, 8 पंचे 40। कितना रहा था औसत उत्पादन? कितना था? 62.5 हो जाएगा ये औसत उत्पादन। ये रहा 2 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है डीआई में, बहुत ही सरल डीआई था ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहा उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम % घाटा किस वर्ष हुआ है। कह रहा अधिकतम % घाटा किस वर्ष हुआ है। सबसे पहले देखें घाटा। ये देखिए यहाँ हुआ है 56 से 51, 5 घटा है। यहाँ 51 से 53 बढ़ा है, यहाँ 53 से 65 बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ एक बार घटा है। ये देखिए 76 से कितना हुआ है, 76 से कितना हुआ है, 58। यहीं पे सबसे अधिक घाटा हुआ है। पूछ रहा अधिकतम घाटा कब हुआ है, तो आपका किस वर्ष है, 18, 19 का। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। कह रहा अधिकतम घाटा देखो 2017, 18 से एकदम घट के कहाँ आया है, 18, 19 में बहुत तगड़ा घाटा इसको हुआ है। आप निकाल सकते हो, 16 में से 8 गया 8 का, और यहाँ बचा 6 में से 5 गए, यहाँ 18 मैट्रिक टन का घाटा हुआ है। आपका किस वर्ष हुआ है, 2018, 19 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना बटे में पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं, यहाँ पे बटे में पूछ रहा है। 14-15 में उत्पादन कितना है, 51, और कितना है फिर कह रहा है 19-20 में कितना है, 68। ये देखिए 17 तिरिक 51, 17 चौका 68, क्या निकल गया, 3/4 आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली डीआई की तरफ। इस 5वीं डीआई, मतलब 4 डीआई हमने किया, अब 5वीं डीआई है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या होगा। उच्चतम वृद्धि, ये देखिए 17-18 में सबसे उच्चतम वृद्धि हुई है। ये आपका डीआई का 5 क्वेश्चन हुआ। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, 17-18 में। इस डीआई बहुत ही छोटा डीआई था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी सेट में हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आपको मैथ और एक क्वेश्चन रीजनिंग, इसके बाद फिर से और क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आएंगे। प्रोडक्शन को लिखा जाता है, आपको इसी का कोड रूप से लिखा गया, तब ओरिएंटेशन का क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हमको नहीं पता तब इसका कर लेते हैं कोड। अगर कोड करना है तो क्या होगा, 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9, 15, 14 और 5। और ये क्या हो रहा है, 17, 17, 16,
22, 5, 21, 8, 16, 13 और 20। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ये बना लेना है। पहले ये देखना है 16 से 17 मतलब +1, फिर 18, 17 -1, फिर +1, फिर 4 से यहाँ से 1 2 3 4, ये थोड़ा सा उल्टा लिख उठा, ए था ई, ए था आपका वी। बाइक करने को देख ली, हमको लगता कुछ समय गलत ना लिख दे। हाँ, ये देखते हैं पोलिटिशियंस लिखा जाए, पी को इसका हम सबसे पहले कोड कर लेते हैं। ये 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9 और 15, 14, 5, 17, 17, 16, 3, 22, 5, 21, 8, 16, 13, 20। हम इसी से देखेंगे तो दूसरा हमको अपने आप से बनाने में आसानी होगी। ये देखिए 16 से 17 +1, फिर 18 से 17 -1, फिर 15 से 16 +1, फिर 4 से 3 हुआ -1, फिर आगे देखेंगे 21 22 +1, फिर 3 से 5 +2, फिर +2, फिर 20 से 21 +1, फिर क्या हुआ, फिर -1, फिर क्या हुआ, फिर +1, फिर -1, फिर ये 19 के बाद फिर आया 20 +1। मतलब एक बार एक जोड़ रहा है, एक बार एक घटा रहा है, लेकिन बीच में एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 जोड़ रहा है। मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, मतलब 5 संख्या तक ठीक है, 5 इधर से 5 इधर से, लेकिन बीच वाली संख्या को 2 बढ़ा देगा। ए हमारा है ओ होता है 15, 15 में 1 जोड़ेगा 16, 16 होता है पी, आर होता है 18, 18 में 1 घटाएगा क्यू, और टी आई होता है 9, 9 में 1 जोड़ेगा 10, और ए होता है ई होता है 5, 5 में 1 घटाएगा 4, 4, 5 में 1 घटाएगा 4, 4 होता है डी का, और फिर हो जाए एन, एन में फिर से 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 14, 14 1 15 होता है वो हो गया। अब एक टी है, टी होता है 20, 20 में 2 जोड़ेगा 22, 22 क्या होता है वी। फिर देखिए ये 20 के बाद फिर 1 जोड़ा रहता है, ए में 1 जोड़ेगा, ए 1 तो होता है, ए के बाद आता है बी, फिर टी में 1 घटाएगा, टी में 20 होता है 19 आएगा यस, फिर आई में 1 जोड़ेगा 9 1 10, फिर ओ में 1 घटाएगा क्या हो जाएगा 14, 14 होता है एन, फिर एन में 1 जोड़ेगा, 14 में 1 जोड़ेगा 15। जो भी ऑप्शन आपका मिलता हो आप इसको बना लोगे। हमारे पास जो सेट है इसमें ऑप्शन नंबर सी है। आप दूसरा जो भी आपका सेट होगा आप में क्या 1 बढ़ा रहा है 1 जोड़ रहा है, अंतिम बीच वाली संख्या को क्या कर रहा है मात्र 2 बढ़ा दे रहा है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, आपका जो मैथ के क्वेश्चन हम लिख के आए हैं। ये पहला क्वेश्चन 18 कैरेट सोने का प्रतिशत क्या होगा, शुद्ध सोना प्रतिशत पूछता है। इसमें शुद्ध क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, ये आपका जानो जीएस का क्वेश्चन है, ना कि आपका मैथ का है, लेकिन हम इसको मैथ के तौर में रखेंगे। साइंस का क्वेश्चन है 18 कैरेट, 18 पूरा सोना होता है 24 कैरेट का बटा 100, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 काट दिए 25, 25 3 75%। पहले का आंसर निकल के आया 75% 18 कैरेट सोने का। फिर दिया है √ वाट बटा 196 बराबर 72/56। इसको यहीं पे हम सरल कर लेते हैं, ए हो गया √x, वाट की जगह वाट रहने देते हैं, और बटा कितना है 196 बनता है 14 का स्क्वायर बराबर 72/56। ये बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करता है 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 से काट दिए 18 चौक 72। ये लगा है वाट, इसका भी लगा देते हैं, वर्क कर देते हैं, क्या होगा 18 18 में 324। ये इसका आंसर निकल के आया। ये आगे बाकी क्वेश्चन हुआ अगला √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। जब ऐसा क्वेश्चन होता है हम जानते हैं अगर इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे जस्ट अपोजिट से गुणा करना होता है 5√-3 का, और इधर भी करेंगे 5√5 माइनस √3 का। ये गुणा करके हमको सॉल्व करना होता है। ये देखेंगे a² - b² बन गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, प्रमेयीकरण करने की जरूरत नहीं, दोनों का एक बार गुणा कर दो। 5 यहीं 15, 5 यहीं 15, √ लगा दो, और इनका जब देखो 5 का स्क्वायर और 3 का जब आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, दोनों रूट हटेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अगर माइनस है तो माइनस, और नीचे देखोगे a² b² का फार्मूला बना, मतलब 5 में से 3 आप घटाओगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 काट दिए, आ गया 4 माइनस √15। आंसर निकल के आया। आपको इसको हम अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रमेयीकरण करके बताए हैं, लेकिन आज हम आपको प्रमेयीकरण करके नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आपको आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री में 20% वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसको आपको एक बेसिक फंडा बताए थे। पहले मान लो टीवी सेट का मूल्य 100 था और बाद में भी 100 था, और पहले कह रहा 30% घट गया, कितना बचा 70, फिर कह रहा 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 0 0 काट दे, ऊपर हमेशा 100 ही बनाने का प्रयास करिए। 100 12 सते 84, पहले 100 था अब 84, बढ़ा है कि घटा है? अरे 100 पहले कमाते थे अब 84 मिलने लगा, क्या हुआ? घटा है। कितना घटा है? -16% की कमी हुई है। आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की आय शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। सबसे पहले इनके निकालते हैं औसत वृद्धि। 4 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है क्या है? 4 की औसत आयु कितना है? 18.5। अगर कोच को शामिल कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 5 की औसत। 5 की औसत क्या हो जाएगी? ये देखो कह रहा है 18 से वृद्धि हो रही है 20% की, कितना हुआ? 18.5 गुणे 120/100 और हो गया 100। दशमलव हटाए 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब दोनों का गुणा करते हैं। 12 पंचे 60, हासिल लगा 0 और 0 हासिल लगा 6, 12 अठे 12 से मतलब 12 अठे 96, 96 में 6 जोड़े तो 102, 102 की 2 हासिल लगा 10, 12 इक्यानवे 12 10 22। ये देखो 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, कितना हो गया औसत वृद्धि? 22.22। मतलब यहाँ 18 साढ़े 18 से बढ़ के हो जा रहा है 22.22। अगर आप बेसिक से लगाना चाहोगे 4 गुणे इतना कर लो, 5 गुणे इतना कर लो, घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको हम बेसिक से नहीं बताएंगे, इसको आपको बेसिक मतलब यहाँ औसत देखो बढ़ ही रही है तो कोच की आय भी तो ज़्यादा होगी इससे। तो कोच की आय क्या होगी? मतलब 18.5 से बढ़ेगी। कितना बढ़ी है देख ले, 18.5 से हुआ है 22.2, कितना बढ़ा हुआ है? अरे भाई घटाओगे ये कितना होगा? 12 से 5 गया 7, ये भाई ऐसे घटा लोगे 22.2 और -18.5। यहाँ उधार ले 12, 12 से 5 गया 7 और यहाँ बचा 11, 11 से 8 गया 3, मतलब बढ़ा कितना है? 3.7 बढ़ा है। कितने लोगों की औसत में वृद्धि हुई है? 5 से गुणा करो, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 18.5 गुणे 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18, 18.5 18.5 18 दूना 36 से 37 वर्ष आ गई कोच की आयु। एकदम आसानी के साथ लगाएंगे, बेसिक फंडा से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे इतना 5 गुणे इतना घटा लेते हैं, लेकिन हमको बेसिक से नहीं करना, डायरेक्ट औसत देखो कितना बढ़ी है कमी। अगर कम होती तो यहाँ माइनस का चिन्ह रख देते, बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है 885 गुणे 885 गुणे 8 मतलब a क्यूब और फिर प्लस 115 115 115 मतलब b क्यूब, और नीचे देखेंगे क्या दिया 885 885 a स्क्वायर, फिर देखेंगे क्या हुआ a 115 115 मतलब b स्क्वायर, फिर माइनस के चिन्ह ab मतलब ab। अब जानते हैं अगर इस फार्मूले का कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ये देखो ए बी है, पूरा का पूरा कैंसिल। 815 और 885 115 को जोड़ देते हैं, 885 प्लस 115 जोड़ दिए, 5 5 10 8 1 9 1 10 9 8 1 9 1 10, कितना हो गया 1000 आंसर निकल के आया। इस क्वेश्चन का कितना आंसर निकल के आया 1000। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन, पक्षी विज्ञान का अनुपात पक्षी से है तो नृ विज्ञान मतलब एंथोलॉजी का संबंध होता है पुष्पों से, मतलब पुष्प नहीं है तो क्या हुआ पेड़ों से संबंध होगा। क्या होगा ये आपका पेड़ पौधों से संबंध होगा। जब आपका अगर नहीं दिया है तो किससे होगा संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित होगा। यहाँ पे लिखा है पौधा आपके ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष के 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस वर्ष में कितने सोमवार की संख्या होगी। ये देखिए भाई 25 के बाद क्या आएगा 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा महीने 31 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ 25 अगस्त की बात करें, अगस्त के बाद आता है सितंबर और अगस्त होता है हमारा 31 का, अगस्त होता है 31 का। 25 का अगर गुरुवार है तो देखिए 26 को क्या गुरु के बाद आता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार।
मतलब 29 तारीख को सोमवार होगा। 29 को सोम होगा तो 7 7 घटाते रहिए भैया। 29 को सोम है तो कितना, 7 घटाओगे 22, 22 में 7 घटाओगे 15, 15 में 7 घटाओगे 8, फिर 8 में 7 घटाओगे 1। मतलब क्या है, 1 को सोमवार था, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को 7 जोड़ते हैं तो सप्ताह का दिन सेम टू सेम वही आता है। तो 7 घटाएंगे तो क्या होगा, वही दिन आएगा। तो पहला 1 2 3 4 5, आंसर क्या हो गया, उस महीने में 5 सोमवार था। कह रहा है पनीर, तेल, मक्खन, दही में कौन सा भिन्न है। ये तीनों चीज दूध के बनते हैं लेकिन तेल तो तेल ही है। ये क्या हुआ, इसमें क्या अंतर हो गया, तेल अलग हो गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ये है रीता है, रीता की ओर इशारा कर रहा है निखिल, इशारा करते हुए निखिल ने कहा उसकी माँ, मतलब रीता की माँ, रीता की माँ, रीता की माँ, उसकी माँ के इकलौते पुत्र, उसकी माँ की इकलौता, माँ के एक पुत्र है, एक पुत्र है, एक सन है, एक सन इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र है। मतलब कौन पुत्र है, निखिल जो है उसकी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। निखिल का कौन है, फादर है, निखिल का फादर है। तो निखिल का फादर और इसकी क्या है, एक सिस्टर, एक माँ के 2 बच्चे हैं। तो क्या हुआ, ये भाई है तो ये बहन हो गई। तो कह रहा निखिल का जो है रीता से संबंध क्या होगी, बुआ। मतलब हमारे पिताजी की बहन हमारी क्या होगी, बुआ। ये फर्स्ट शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड शिफ्ट के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं।